अध्याय 3 श्लोक 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 20वें श्लोक से आरंभ करते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कि अनेक ज्ञानी जन परम सिद्धि को प्राप्त हुए, किस प्रकार? कर्म को करते हुए, जैसे जनक आदि। जनक का उन्होंने उदाहरण दिया। इनमें दो शब्द हैं जो आ रहे हैं, एक तो जनक और एक लोक संग्रह। तो लोक संग्रह का अभिप्राय होता है समष्टि को एक साथ रखने की प्रवृत्ति और उसका परमार्थ भाव स्थापित करना उसके अंदर। कि एक होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए कार्य किया गया, उसके भले के लिए कार्य किया गया, और एक कार्य होता है लोक कल्याण के लिए, कि पूरे समष्टि का कल्याण हो। तो जो राजा है वो क्या करता है, वो प्रजा को देखता है एकजुट करके, उसको रखना चाहता है और उसी रूप में उसे देखता है। एक एक पर्सन को वो अलग अलग नहीं देखता। क्योंकि क्या होता है कि जैसे चावल आप पकाते हैं तो आप एक चावल निकाल के देखते हैं, पक गया तो इसका अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सब पक गए। तो उसी प्रकार यदि वो एक व्यक्ति को देखता है तो उसमें समष्टि का ध्यान करता है वो। जैसे एक उदाहरण है कि भगवान राम ने, जो एक बहुत प्रचलित कहानी है, कि धोबी की बात सुनकर के उन्होंने सीता माता को और जंगल में भिजवा दिया, लक्ष्मण के साथ भेज दिया। तो केवल एक धोबी के कहने से ऐसा क्यों, ये एक प्रश्न बार बार उठता है। तो वो एक चावल की तरह था कि जिससे उन्होंने देखा कि समष्टि के अंदर एक तरह का आक्रोश है, एक तरह की जो सद्भावना होनी चाहिए माता को लेकर के, वो नहीं है। तो उसे एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने ये काम किया। केवल एक धोबी के कहने से उन्होंने ये काम नहीं किया। तो एक राजा है, उसका जो व्यू है, उसका जो व्यू पॉइंट है, वो बहुत अलग होता है। तो यहाँ उन्होंने जनक का उदाहरण दिया। सबसे पहले जनक शब्द से क्या तात्पर्य है? जनक जो शब्द है ये एक तो राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सीता माता के पिता के रूप में हम राजा जनक को देखते हैं। दूसरा इसका अर्थ है प्रजापति। जनक का एक अर्थ है प्रजापति, कि जो प्रजा का सर्वोच्च शिखर पे बैठा है प्रजा के, और जो प्रजा को प्रकट कर रहा है, निर्माता है, उसका निर्माण करने वाला है, वो भी जनक कहलाता है। और जो जन्म देने वाला है वो भी जनक कहलाता है। तो इन सभी अर्थों को ध्यान में रखते हुए यदि हम श्लोक पढ़ेंगे तो हमें उसका अर्थ ठीक भाव से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह का जो भी व्यक्ति है वो क्या करना चाहिए, उसे उसे परमार्थ को ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए। और कैसा परमार्थ? उस तरह का परमार्थ नहीं कि जिससे व्यक्ति विशेष का परमार्थ हो रहा है, ऐसा परमार्थ जिससे समष्टि का कल्याण हो रहा है। तो ये लोग ऐसा काम करते हैं, जनक आदि, और ऐसा काम करते हुए ही उन्हें संसिद्धि की प्राप्ति हुई। मतलब कर्म कर रहे हैं वो इतने उच्च शिखर पर थे, जनक, राजा जनक। यदि हम उनको एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, सीता माता के पिता के रूप में देखते हैं, कि उनको आवश्यकता नहीं थी किसी कर्म को करने की, वो तो रियलाइज थे, तो उच्च शिखर पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने सभी कर्मों को किया। सीता का विवाह किया, स्वयंवर की रचना की, और जब कोई आगे नहीं आया विवाह के लिए तो उन्होंने ये भी घोषणा की कि क्या धरती वीरों से खाली हो गई है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी उत्तेजना को भी दिखाया। लेकिन जो व्यक्ति इतने उच्च शिखर पर ज्ञान ध्यान के बैठा है, जो भगवत के समान है, भगवान के समान है, उसके अंदर उत्तेजना नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने लोक कल्याण को देखते हुए वो कार्य भी किया। तो ये एक सेट किया, एक आदर्श, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और लोग उनको देख करके उस तरह करने लगे। कि एक पुत्री को उन्होंने जो धरती से मिली उसे स्वीकार किया, अपनी
पुत्री के रूप में उसका पालन पोषण किया, उसके लिए योग्य वर का चुनाव करने का प्रयास किया और योग्य वर प्राप्त करके उसको ठीक से उसको विदा किया, अपने प्रजा का कल्याण करते रहे, उसका ध्यान रखते रहे, अपने सभी कर्तव्यों की पूर्ति करते रहे। तो राजा के रूप में एक मर्यादा को उन्होंने लोगों के सामने रखा, जिससे कि लोग उस व्यवहार का पालन कर सकें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भी इस प्रकार कर्म करना चाहिए, कि जब एक राजा एक प्रजापति काम कर रहा है तो तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को किस प्रकार से सामने रखा जाता है। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं और जो मनुष्य समुदाय है वो उसी प्रकार काम करने लगता है। क्यों ऐसा करते हैं लोग, बिना सोचे समझे ऐसा क्यों करते हैं? तो ये साइकोलॉजी है, भगवान वहां से बता रहे हैं। भगवत गीता में जो बातें हैं वो हर समय स्थान में सर्वथा सत्य है, कि आज से हजारों वर्ष पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा ही होता है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ कि आज से यदि 15-20 वर्ष पहले आप किसी राजनीतिज्ञ को देखते और किसी राजनीतिक के ऑफिस में जाते तो आपको लोग मिलते किस तरह से, ऐसे काम में जुटे रहते हैं लोग, पसीने में लथपथ, क्रस्ट कपड़े, कैसे भी कपड़े हैं उनके, ठीक है। वो एक गांधी के समय से, नेहरू के समय से एक ड्रेस कोड तो आ गया था, लेकिन फिर भी उस तरह से अप टू द मार्क नहीं होते थे। और अभी कुछ समय पहले हमने विजिट किया एक पॉलिटिशियन के ऑफिस में, तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि जैसे मोदी के रूप सब दिखाई दे रहे थे, प्रॉपरली ड्रेस्ड, और दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर क्लोथ्स, कि बिल्कुल क्रश नहीं होना चाहिए कहीं भी, स्पॉटलेसली क्लीन एंड फैशनेबल क्लोथ्स। तो क्या हो रहा है, ये हम एक अपने प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं आदर्श के रूप में और जाने अनजाने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा होता है, इससे साइकोलॉजी और ग्रुप साइकोलॉजी बहुत अलग होती है। भीड़ का जो सोच है वो एक अलग होती है। भीड़ में आदमी अपनी सोच नहीं रख पाता अलग, वो वैसा ही करने लग जाता है जैसा भीड़ कर रही है। इसके ऊपर बिल्कुल एक अलग ब्रांच है साइकोलॉजी की। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जो उसके लीडर ने किया तो बाकी के लोग वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही करते हैं। और कैसे होता है आगे बता रहे हैं, स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और कर्म न करने से क्या हानि होती है और कर्म का किस तरह प्राकट्य और प्रवेश होता है वो बता रहे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य है नहीं। नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न तो मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष रह गया है और न ही मेरे लिए कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, लेकिन मैं फिर भी कर्म में बरतता हूँ, मैं कर्म करता हूँ और कर्म में मैं प्रवृत्त रहता हूँ। एक साधारण मनुष्य क्यों कर्म करता है? एक तो ये कि शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा, पहली बात, कर्म ना करेंगे तो। यदि आप बेड के ऊपर ही पड़े रहें और उठे ही ना, आंख ही ना खोलें, किसी तरह का ठान लिया कि अब मुझे कोई कर्म ही नहीं करना, तो कितने दिन शरीर चलेगा? चला जाएगा, पूरा हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा अंदर, भोजन नहीं जाएगा। तो बिना कर्म के आप शरीर निर्वाह नहीं कर सकते। और दूसरी बात, क्यों कर्म करता है आदमी? क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है, कुछ उसकी लाइफ से मिसिंग होता है जो उसे चाहिए होता है, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है, जीविका चलाने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, दायित्व पूरे करने के लिए, अनेक कारणों से कर्म करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि न तो मैं किसी भी इस सांसारिक वस्तु के ऊपर, ना तो मैं निर्भर हूं,
कि उसके आश्रय के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है। वो सबके स्वामी हैं, वो क्या क्या प्राप्त करेंगे? उन्होंने तो सबका निर्माण किया है, तो उनके लिए प्राप्त करने योग्य वस्तु भी कुछ नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं, यदि ह्य अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रतः, यदि मैं काम ना करूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, तो ये जो सब मनुष्य हैं, इनकी हानि हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा अनुसरण करते हैं। इसलिए मुझे सावधान होकर कर्मों में बरतना पड़ता है। यदि मैं कर्म ना करूं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं इनको नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सबका मिश्रण हो जाएगा, अर्थात सब जैसे अलग अलग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वो जानेंगे ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे हर तरीके से। इस समाज की, इस लोक का अहित हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठने चाहिए और बात समझ में नहीं आनी चाहिए कि क्यों भगवान इस लोक को चलाना चाहते हैं। पहली बात, उन्होंने बनाया है। यदि हम अद्वैतवादी हैं, हम जानते हैं कि एक ही सृष्टि करता है जो सब में विद्यमान है। तो इस लोक को बनाए रखना, इसे निर्माण करना, इसको चलाते रहना, ऐसा भगवान क्यों चाहते? और यदि वो दिखते तो है नहीं, हम उनको कहाँ फॉलो कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि लोग अनुसरण करते हैं। कैसे अनुसरण कर रहे हैं भगवान? कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं कृष्ण रूप में? कहीं आप अभी जैसे एग्जाम्पल दिया, तो कहीं गांधी को लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं मोदी को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लोग कहाँ पे? कृष्ण को तो कोई फॉलो नहीं करता। उनको तो भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनको फॉलो नहीं करते। तो भगवान कैसे कह रहे हैं कि अनुसरण करता है? और मैं नहीं, यदि कर्म करूंगा तो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कर्म भी कहाँ कर रहे हैं? वो तो केवल वहां खड़े होकर देख रहे हैं सबको। तो ये श्लोकों का अर्थ क्या है? किस तरह से कर्म में बरत रहे हैं भगवान? ये प्रश्न उठने चाहिए और इनका उत्तर जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फिर से मैं उसके ऊपर आती हूँ, जो कई बार रिपीट करती हूँ क्लास में, कि कबीर के 4 राम। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम इन सब से न्यारा। अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं इन श्लोकों के संदर्भ में। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम इन सब से न्यारा। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इन श्लोकों में देख रहे हैं कि मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म में बरतता हूँ, और हम ये जानते हैं कि वो इस सबसे अलग भी हैं और इस सब के अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं, और कैसे लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये सारी बातें सोचने और देखने वाली है। तो हम राम कहें या कृष्ण कहें, ये तो एक बात, इतना तो सबको पता है ना। अब कबीर ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि जो आपकी हमारी कहानी है, उसके अंदर एक राम का प्रवेश है। कि हम बचपन से बच्चों को बताते हैं ना, पुराण की स्टोरी है कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे, 4 भाई थे, और किस तरह उनका विवाह हुआ, उन्होंने राज किया। द स्टोरी, इतिहास जिसे हम कहते हैं। जैसे अकबर पैदा हुआ, जैसे बाबर पैदा हुआ, हुमायूं और अलेक्जेंडर, तो हम हिस्ट्री में लोगों को देखते हैं। महात्मा गांधी की अभी मैंने बात की। तो ये सब क्या है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या था कि कोई एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसने किस प्रकार काम किया और किस प्रकार वो इस संसार से विदा हुआ, इसको हम देखते हैं। तो जैसे हमने गांधी को देखा, जैसे हमने अकबर को देखा, जैसे हम उसी प्रकार हम
उस राम को भी देखते हैं जो पैदा हुआ और जिसने एक चरित्र का को निभाया। ठीक है, तो हो गया एक राम दशरथ का बेटा, अनुसरण कर रहे हैं हम उसका, हम उस स्टोरी का अनुसरण कर रहे हैं। बात समझ में आई कि व्यक्ति रूप में हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो वो भगवान ने कहा ना कि राजा जनक जैसे हैं, आए और उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, तो उस तरह से लोगों ने उनका अनुसरण किया। तो अब वो हमारे और आपके बीच की बात हो गई ना। कितना लोग फॉलो करते हैं, बहुत घरों में लोग राम को फॉलो करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई, और उसी तरह से करना चाहिए। तो भाइयों के बीच प्रेम होना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? तो पीपल आर फॉलोइंग। भगवान ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ऐसा होना चाहिए। तो एक राम दशरथ का बेटा, फर्स्ट राम। अब दूसरा हुआ दूजा राम घटघट में बैठा। तो अब जिन्हें ये स्टोरी से ऊपर निकल के देखना था, तो भगवान ने कहा कि मैं कर्मों में बरत भी रहा हूं, लोग अनुसरण भी कर रहे हैं और उसके अंदर मेरा प्रवेश भी है। तो कैसे? कि हर व्यक्ति के अंदर उसका समावेश है। अब हर व्यक्ति के अंदर उसका समावेश किस प्रकार है? ये क्या है? भौतिक। योर बॉडी। आपका जो शरीर है, ठोस शरीर, उसके अंदर भगवान का प्राकट्य है, उसके अंदर भगवान का प्रवेश है। तो उल्टा बनाया है मैंने कि ये भौतिक शरीर है, इसके अंदर भगवान का प्रवेश है। कि आपके हृदय के अंदर वो नारायण बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है ना। तो उस घट घट के अंदर बैठा है, और वो आपसे वो कर्म करा रहा है जो आप उचित कर्म है आपको करना चाहिए। तो यदि वो कर्म ना करे और हृदय बन करके धड़के नहीं, आपके अंदर प्रवेश ना करे, तो आप कैसे काम करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो जो राम है, जो जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं एज दशरथ का बेटा, वो राम हमारे अंदर बैठा है, हमारे हृदय के अंदर, और हमें चला रहा है। तो भगवान का प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? माना, मान गए? हो गया प्रवेश। अब तीसरी बात, तीजे राम का सकल पसारा। अब जो तीसरा है, आपने कहा कि ठीक है, स्टोरी फॉर्म में राम को हमने देखा, उसका हम अनुसरण कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठा है, हम वो हमें चला रहा है, फाइन। लेकिन वो हमको यूं तो दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने कहा कि मैं सब जगह हूं, ये मेरा ही स्वप्न संसार है, तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है? तो कबीर जी ने कहा कि नहीं, उसका सकल पसारा है। कैसे सकल पसारा है? अब हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं। तो ये रही आपकी बॉडी, और ये है आपका ऊर्जा शरीर। आपकी एक फिजिकल बॉडी है और एक आपका ऊर्जा शरीर है, तो सबको मालूम है कि कभी आपके फिजिकल बॉडी में कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई है और आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लीजिए कि कैसे उससे सारे काम हो रहे हैं। बल्ब जल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस एनर्जी के कारण ही बल्ब जल रहा है। तो दैट एनर्जी वो कहाँ पर है? वो सब जगह है। और यदि वो कार्य ना करे, वो आपसे कार्य ना कराए, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बार कल्पना कीजिए, हॉल में देखिए, सबको पलट करके देखिए, और देखिए कि एक ऊर्जा यहाँ विद्यमान है कि नहीं, जिसके अंदर हर व्यक्ति है और वो काम कर रहा है। तो मिला हम सब सकल पसारा कि किस तरह से भगवान बाहर रह करके भी काम करा रहे हैं। तो एक अनुसरण कराने के लिए एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और आप उसके फॉलोअर बन गए, लीडर। एज अ लीडर ही इज गाइडिंग यू, और आपके अंदर बैठ करके रथ का सारथी बन करके आपको चला रहा है, और बाहर बन करके, बाहर सबके ऊपर छा करके, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है उस तरह से सबके ऊपर प्रकाश दे करके सबको चला रहा है। तीजा राम। ठीक है।
मिल गया भगवान सब तरफ भी दिखाई दिए। अब जो चौथा राम है इन सबसे न्यारा, तो आप कहेंगे कि ये वाला नहीं, ये वाला जो है ये भी इसी के अंदर आ जाता है। ये जो ये है इसको कारण शरीर कहते हैं। जैसे आपका एक ऊर्जा शरीर है उसी तरह एक आपकी मानसिक बॉडी भी है। और जो कारण शरीर है उसके कारण विचार आपके उस मन सृष्टि के अंदर स्थापित है। आप जो कुछ करते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका मन। मन के अंदर वो विचार जो बीज रूप में विद्यमान है, जिसे आप भी नहीं जानते। जिसे आप जानते हैं वो तो इतना बड़ा कारण नहीं है, जिसे आप नहीं जानते वो कारण है। बीज रूप में आपके सब कॉन्शियस में जो विद्यमान है वो कारण शरीर है, जहां पर आप ध्यान अवस्था में जहां आप पहुंचते हैं और उन बीजों का आप नाश करते हैं, कि कारण सृष्टि में जाकर के आप नाश करते हैं, तो वो वहां से फिर आपको आनंद मिलता है। क्योंकि जब आपने बीजों का नाश किया, जैसे आपके अंदर मान लीजिए एक विकार है किसी भी तरह का, एक सिंपल जो आजकल प्रॉब्लम है सबको कि पुट ऑन वेट, पुट ऑन कर लिया, तो उसका कारण क्या है? आपने डाइट कंट्रोल कर लिया, लोग बोलेंगे मैं खाता ही नहीं सुबह से रात तक कुछ, फिर भी 120 किलो के हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बीज विद्यमान है, दे आर द रीजन। तो इस तरह से एक सिर्फ एक उदाहरण दिया मैंने, जरूरी नहीं कि यही एक बात हो, कोई भी बात हो सकती है। फिजिकलिटी में कोई प्रॉब्लम है या आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कारण आपके बीज रूप में विद्यमान हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज हो। ऐसा मत जानिएगा कि हमेशा कारण सृष्टि से ही होता है, बाहर से भी होता है, दैविक कारण भी होते हैं चीजों के, बट ये भी एक कारण है। तो कारण शरीर में जाकर जब बीजों को नाश किया जाता है तो आनंद की सृष्टि होती है। तो ये तो इसी के अंदर आ गया थर्ड में। अब चौथा राम इन सबसे न्यारा, इस सबसे न्यारा है चौथा राम। तो एक राम को हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, एक राम जो हमारे अंदर बैठ करके चला रहा है, एक राम जो हमको बाहर बैठ करके चलाते हुए दिख रहा है, और चौथा राम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते, जो इन सबसे परे है, पुरुषोत्तम भगवान, जो इस सब का नियंता करता पालन करता है, वो भगवान। तो वो न हमें दिखाई देता है, न हमको सुनाई देता है। और हम उसे कैसे पा सकते हैं? हम इस सब को त्याग करके तब उसे पा सकते हैं, उसके बिना नहीं पा सकते। तो वो क्योंकि इन सब से न्यारा है, इन सब से अलग है, इन सब से परे है वो राम। अब ये बात समझ आ जाएगी कि इन तीनों लोकों में न तो मेरे लिए कोई कर्तव्य है, और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, और न ही मेरा कोई इससे मेरा कोई लाभ होने वाला है या कोई स्वार्थ है। क्योंकि जो राम आए दशरथ के रूप में, उनका कहीं स्वार्थ निहित नहीं है। जो आपके हृदय में बैठे हैं उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं है। जो ऊर्जा रूप में विद्यमान है उनका भी कोई स्वार्थ नहीं है, और ना ही उन्हें कुछ इससे प्राप्ति होनी है। तो 22वें श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। अब ये कि यदि मैं यह न करूं सावधान होकर के, तो सब प्रकार से हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य मेरा अनुसरण कर रहे हैं। और यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, और संपूर्ण प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा मैं। क्योंकि प्रजा कहाँ यहाँ पर? क्योंकि मैं ही उनको प्रकट करने वाला हूँ, मैं ही उनका पालन करने, रक्षण करने वाला हूँ। तो भगवान ने अपने आप को प्रजापति कहा कि मैं ही जनक हूं इन सबका। तो है क्या ये खेल? क्या है ये? पूरा भगवान का स्वप्न है, स्वप्न संसार है। और भगवान के स्वप्न संसार में प्रत्येक जीवात्मा प्रकट होती है, अपना काम करती है, अपने गंतव्य को प्राप्त होती है, तो जहां से आई वहीं वापस मिल जाती है। ये उसका सृष्टि चक्र चलता रहता है। और उस चक्र को चलाने के लिए इच्छा रहित होकर के भगवान काम करते हैं।
क्योंकि भगवान के अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई कारण नहीं है और न ही उसका कोई परिणाम है। लेकिन जो प्रकट हो रहे हैं, आप और हम जैसे प्रकट हो रहे हैं, तो हमें हमारे गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम उस मनुष्य रूप में बंधे हैं, हम कर्मानुबंधन से, कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें उन कार्यों को करना होगा, उसी से हमारी मुक्ति भी होगी। तो इसलिए अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। तो अर्जुन किसे कह रहे हैं? अब उस एक जीवात्मा जो है वो अर्जुन है, कि जो भगवान से जानना चाह रही है, पाना चाह रही है, मार्गदर्शन चाह रही है, वो अर्जुन है। तो उसे भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए कर्म करना सबसे अधिक मुख्य है और वो तुम्हें करना ही होगा, और उन्हीं सदकर्मों के द्वारा तुम सदगति को प्राप्त भी होवोगे।